आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल धार्मिक तीर्थ है बल्कि आध्यात्मिक, भौगोलिक और भारतीय विरासत का एक सिंबल भी है। इस यात्रा का नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा। हिंदू धर्म में हिमालय को ब्रह्मांड की रचना का सेंटर माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एक स्वर्ण कमल बनाया और उसकी पंखुड़ियों पर यह विशाल पर्वत बने। इन्हीं में से एक पर्वत है कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव, ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा वहां पे ध्यान में लीन रहते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करते हैं। ऋग्वेद में भी हिमालय की पवित्रता और इसकी रचना का उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत आज से करीब 3 करोड़ साल पहले बना था। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। इसके मुताबिक तीर्थंकर ऋषभ देव ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया। तिब्बत में कैलाश को सम्मान से कांग रिम्पोछे यानी अनमोल रत्न कहा जाता है। इस पर्वत के पास ही 4 बड़ी नदियां जन्म लेती हैं। उत्तर में सिंधु, दक्षिण में कर्णाली, पूरब में यारलुंग और पश्चिम में सतलज। ये चारों दिशाओं में बहती हैं। इन्हें ब्रह्मांड की आर्टरीज के तौर पे भी देखा जाता है। मानसरोवर झील को लेकर माना जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा के मन से बनी है। ये कैलाश पर्वत के पास स्थित है। इसका जो पैरामीटर है वो लगभग 90 किलोमीटर का है और ये झील सर्दियों में जम जाती है। ठीक बगल में राक्षस तल है, जिसे रावण का हृदय भी कहा जाता है। यहीं से सतलज नदी भी निकलती है। जो तीर्थयात्री इस यात्रा पे जाते हैं उनको 53 किलोमीटर पैदल चलकर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी होती है। इस परिक्रमा का जो हाईएस्ट पॉइंट डोलमा पास है वो लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये जगह सिर्फ हिंदू और जैन धर्म के लोगों के लिए ही नहीं है, बौद्ध धर्म के बोनपा परंपरा के लिए भी इसको अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ आप ओम मणि पद्मो हुम लिखे पत्थरों को भी देखेंगे और बौद्ध आपको दक्षिणवर्त की परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। भारत से ये यात्रा मेनली उत्तराखंड का एक लिपुलेख पास है, वहाँ से होती है। 1962 का जो वॉर हुआ उसके बाद करीब 20 सालों तक भारतीय श्रद्धालुओं को इस यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी चीन ने। लेकिन 1981 में भारत और चीन की सरकारों की आपसी सहमति बनी और फिर से ये यात्रा शुरू हो गई। आज के दौर में ये यात्रा भारत के विदेश मंत्रालय और कुमाऊं मंडल विकास निगम की देखरेख में होती है। यात्रा हर साल जून से सितंबर के बीच ऑर्गेनाइज की जाती है। हालांकि हर साल बेहद लिमिटेड नंबर में तीर्थयात्रियों को अनुमति मिलती है यहाँ जाने की, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पवित्र स्थल पर पहुँचने का उनको मौका मिलेगा। कैलाश मानसरोवर दिल्ली से लगभग 865 किलोमीटर दूर है और कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है बल्कि हिंदुओं की आस्था की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है इसको। बट इतनी पवित्र यात्रा को चीन ने 5 सालों तक रोक दिया था। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन सरकार के बीच जो बातचीत हुई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी, उसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उसकी एक नाजुक कड़ी भी है। कोविड-19 और लद्दाख में LAC पर भारत चीन के सैनिकों के बीच जो टकराव हुआ उसके बाद 2020 से यात्रा बंद थी। लेकिन आज जब दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा ठंडापन आया है, पहले कंपैरिजन में वार्मथ आया, ठंडापन से मतलब जो टेंशन कम हुई है, तो इस यात्रा को इस साल 2025 में फिर से रिज्यूम किया गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस बार 2 रास्ते होंगे जिनसे ये यात्रा होगी। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से 5 बैचेस जाएंगे और हर बैच में 50 यात्री होंगे। सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी 10 बैचेस जाएंगे और इनमें भी हर बैच में 50 यात्री होंगे। पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। 2015 से ही यात्रा के लिए जो एप्लीकेशंस है, सिलेक्शन है, फीडबैक है, सब कंप्यूटराइज्ड है। इस यात्रा पर जाने की श्रद्धा रखने वाले kmy.gov.in पर एप्लीकेशंस भर सकते हैं। इस यात्रा के लिए कंप्यूटर जनरेटेड जेंडर बैलेंस्ड लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन किया जाता है। बट अगर आप ये देखने के बाद इस साल ये यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मौका आपके हाथ से थोड़ा सा निकल गया है। इस साल की यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जो फाइनल डेट्स थी वो मई के महीने में ही ख़त्म हो गई। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम।